सबसे पहले देखो आप क्वेश्चन को रीड करते हैं। द पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब कोई पॉजिटिव रियल नंबर है विच एक्सीड्स इट्स क्यूब द मोस्ट। अगर वो नंबर एक, मतलब कोई देखो हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर है और वो नंबर अपने क्यूब से एक्सीड करे और सबसे ज्यादा मोस्ट, मतलब सबसे ज्यादा एक्सीड करे, ठीक है, वो 1/√3 है, इज 1/√3, वो नंबर 1/√3 है, ठीक है। तो वो हमने बताना है भी ये बात सच है या झूठ है, मतलब ट्रू फॉल्स में हमने इसका आंसर करना है। अगर सच है तो ट्रू पे टिक कर देंगे, अगर देखो गलत है फॉल्स पे टिक कर देंगे, पे टिक कर देंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन दोबारा बता देते हैं। कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, अगर उस पॉजिटिव रियल नंबर में से मैं कोई नंबर उठाऊं और वो नंबर अपने क्यूब से, वो नंबर अपने क्यूब से क्या हो जाए, एक्सीड, मतलब सबसे ज़्यादा हो जाए, अपने क्यूब से सबसे वो बड़ा नंबर वो हमने बताना है, वो 1/√3 है, ये हमने बताना है। यानी कि आप बोल सकते हैं लेट्स से कोई हमारे पास कोई नंबर है x, तो x का जो क्यूब है, मतलब x का उस नंबर का क्यूब क्या होगा, x³। अब देखो एक्सीड का मतलब होता है डिफरेंस, एक्सीड का मतलब कितना जोड़ू, कोई कैसे पता चलेगा, माइनस करके। तो अगर मैं कोई माइनस कर दूं तो यहाँ पे ये जो नंबर आए, यहाँ पे जो नंबर आए तो वो क्या हो, मैक्सिमम, उसका जो देखो डिफरेंस है वो क्या हो, मैक्सिमम। वो नंबर कौन सा आना चाहिए, 1/√3। अभी इस पे आप आते हैं, ठीक है भाई। अब सबसे पहले थोड़ा सा ना ऐसे करते हैं, ग्राफ से समझ लेते हैं, सॉरी नंबर लाइन से समझते लेते हैं आप। यहाँ पे इन्फिनिटी हो गया माइनस का, और यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी हो गया, और यहाँ पे 0। अब जैसे मान लो मैंने कोई नंबर लिया 1/2, तो 1/2 का जो क्यूब होगा क्या होगा, 1/8। अब दोनों का डिफरेंस लो, तो दोनों का डिफरेंस क्या आया, 8, और यहाँ पे 4, 3/8, ठीक है। वैसे अगर मैं कोई नंबर लेता हूँ 1/3, तो 1/3 का क्यूब क्या होगा, 1/27, और इसको सॉल्व करूँगा कितना आ जाएगा, 8/27। तो यानी कि आप बात किसकी कर रहे हैं, 1/2 और 1/8। कुछ यहाँ पे तो उनका जो देखो यहाँ पे ये जो गैप है, गैप, इस गैप में सबसे बड़ा जो नंबर है, सबसे बड़ा जो नंबर है, मैक्सिमम नंबर, उसको आप बोलेंगे, उसको आप क्या बोलेंगे, मैक्सिमम नंबर, ठीक है। तो ये तो हमने समझा नंबर लाइन पे, ये तो हमने समझा नंबर लाइन पे। अब देखो अभी आप क्या लगाएंगे, अप्रोच। अभी आप इसी क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अप्रोच से करेंगे। अब देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है मैक्सिमम, और देखो शायद आपको याद होगा मैक्सिमम और मिनिमम हम कौन से क्लास में, 12th क्लास में एक टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ के आए हैं, क्या करते थे उस वहाँ पे आप, जैसे हमारे पास ये fx है, तो हम क्या करेंगे, f'(x) निकाल लेंगे, f'(x) निकालेंगे, जो कि क्या आएगा 1 - 3x²। और देखो f'(x) निकालने के बाद आप f'(x) को इक्वल करते थे 0 के साथ, f'(x) = 0। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 0 = 1 - 3x², x = प्लस और माइनस का 1/√3। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस का माइनस का 1/√3, ठीक है भाई। हमने देखो सॉल्व करके x की वैल्यू क्या निकाल दी, प्लस माइनस 1/√3। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को दोबारा समझिए तो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, द पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब सिर्फ हमने x की पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो आप बोल सकते हैं x की जो वैल्यू आएगी हमेशा क्या आएगी, यहाँ पे पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो वैल्यू है ये हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, कौन सी वैल्यू, माइनस का 1/√3, ठीक है। निगलेक्ट कर देंगे कौन सी वैल्यू, माइनस का 1/√3, ठीक है भाई। तो यानी कि देखो हमारा आंसर जो है बिल्कुल सही आ गया, 1/√3 पे ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है ये मैक्सिमम वैल्यू अकर करेगा। ये क्या करेगा, मैक्सिमम वैल्यू अकर करेगा, ठीक है। अच्छा ये पता कैसे चलेगा हमें भी, ये जो फंक्शन है मैक्सिमम वैल्यू अगर करेगा। तो देखो आपको शायद याद होगा हम क्या करते थे, डबल डेरिवेटिव। f'(x) हमें क्या दे रखा है, f'(x) हमें दे रखा है 1 - 3x²। तो हम क्या करेंगे, f'(x) निकाल लेंगे। हम क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। डबल डेरिवेटिव का क्या आएगा, माइनस का
जो है 6x माइनस का क्या आएगा 6x। और देखो शायद आपको पता है ये नेगेटिव नंबर है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास x की हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो पॉजिटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव, तो होल जो नंबर आएगा वो क्या आएगा नेगेटिव। और जब भी देखो अपना डबल डेरिवेटिव जो हमारा डबल डेरिवेटिव था, जब भी देखो नेगेटिव आता था तो हम क्या बोलते थे, जब भी वो डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आता तो हम बोलते थे फंक्शन इज ऑलवेज मैक्सिमम वैल्यू, फंक्शन इज ऑलवेज मैक्सिमम, ठीक है। तो इससे देखो प्रूव हो गया अभी हमारे पास जो देखो इन्होंने बोला ना द पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब वो वाला पॉजिटिव रियल नंबर विच एक्सीड, जो कि रखता है अपने नंबर, मतलब उस नंबर से उसका अगर जो उसका क्यूब करता हूं तो उसका जो क्यूब है और ये जो वो नंबर है, इन दोनों का जो देखो डिफरेंस है वो कौन सी मैक्सिमम वैल्यू अकर करता है 1/√3। सबसे बड़ी जो मैक्सिमम वैल्यू अकर करता है वो क्या है 1/√3, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को अपन थोड़ा सा एक ग्राफ से समझ लेते हैं, क्योंकि ग्राफ से विजुअलाइजेशन थोड़ा मतलब ज़्यादा लॉजिकल है, तो उसको अपन थोड़ा देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक ग्राफ बना लेते हैं। ये हमारे पास x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है, ठीक है भी। और थोड़ा सा अपन इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन था x माइनस ऑफ x का क्यूब, ठीक है। इसको थोड़ा पे फैक्टराइज कर लेते हैं, x कॉमन निकालेंगे 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, थोड़ा बच्चों जैसे सॉल्व कर लेते हैं। x 1 माइनस ऑफ एक्स 1 प्लस ऑफ एक्स, तो यहाँ से हमारे पास फैक्टर करने पर, यहाँ से हमारे पास फैक्टर करने पर जो हमारे पास x की वैल्यूज आएंगी क्या आएंगी, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू माइनस का 1। तो हमारे पास एक तो आ गया देखो यहाँ पे माइनस का 1, एक 0 आ गया और एक हमारे पास 1 आ गया। अब देखो आप ग्राफ बनाएंगे, तो आप ग्राफ ये लो जी, ये हमने ग्राफ बना दिया किसका, ये ग्राफ बन गया x माइनस ऑफ एक्स क्यूब का, x माइनस ऑफ एक्स क्यूब का हमारे पास क्या आ गया ग्राफ, ठीक है। वेयर देखो हमें x की वैल्यू, x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0, मतलब हमेशा पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो अगर देखा जाए तो देखो ये सारी वैल्यूज, ये वाली जो सारी वैल्यूज है ये तो x की नेगेटिव आ रही है भाई, ये सारी वैल्यूज तो x की नेगेटिव आ रही हैं। तो अगर नेगेटिव आ रही हैं तो आप ये वैल्यूज नहीं लेंगे, ये वाले ग्राफ को आप देखेंगे भी नहीं, ठीक है। तो यानी कि जो x की वैल्यू है 0 या 0 से बड़ी, तो वो सिर्फ हम किस पे ध्यान देंगे, सिर्फ इस वाले ग्राफ पे, सिर्फ इस वाले ग्राफ पे। और इस ग्राफ में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है 0 से 1 के बीच में, ये वाली। लेट से देखो इसी को हमने क्या बोला है √1/√3, इसी को हमने क्या बोला है 1/√3, ठीक है। तो शायद आपके पूरा क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे देखो 1/√3 ही है वो मैक्सिमम वैल्यू, वो वाला जो नंबर है वो देखो 1/√3 ही है जो देखो अपने क्यूब से मैक्सिमम वैल्यू, सबसे मैक्सिमम वैल्यू रखता है। तो हमारे पास ये क्या हो गया ट्रू, क्योंकि जो इन्होंने क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन क्या बोला है भी कोई नंबर अपने क्यूब से मैक्सिमम वैल्यू रखता है, वो जो नंबर है वो 1/√3 है। क्या वो सही है? तो यहाँ पे सही है, तो हमने क्या बोल दिया ट्रू।